नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो है इनइक्वालिटीज़। क्वेश्चन नंबर 176 टू 180 हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मेंस एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं। क्वेश्चंस की जो पैटर्न है थोड़ी सी डिफरेंट है एज यूजुअल से। यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ तो आपको जो कोडेड इनइक्वालिटीज़ हैं वो पूछे जाएंगे और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपको पूछे जाएंगे। इसको आपको डिकोड करके इनडायरेक्टली ट्रेस करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस 1 to 1 सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन द गिवन डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ये दिया हुआ है। तो $Q मीन्स P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q। तो P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब यहाँ पर क्या निकलता है? देखिए मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में ये बताया है कि अगर P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q अगर ऐसा दिया है, ये इनडायरेक्ट लैंग्वेज है। मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ। इक्वल्स टू लेस देन एंड ग्रेटर देन, इस तरीके से आपको दिया जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड लेस देन, ये तीन बेसिक साइंस है। P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, अब ये स्मॉलर देन नहीं है तो क्या बनेगा? आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, उसके बाद एट द रेट उसी प्रकार आप कीजिए। P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू Q। तो नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू तो क्या बना? ग्रेटर देन बना। जस्ट सिंपल है, ये तीनों साइन को आप लिख लो। जो नहीं है उसको एलिमिनेट करो, जो है वो आप लिख दो। नेक्स्ट वन P#Q। P# का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल्स टू भी नहीं है, तो क्या बचा? लेस देन है। जस्ट सिंपल P एंड Q, एंड का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? P इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन भी नहीं है और लेस देन भी नहीं है। जस्ट सिंपल तीनों साइन लिख दो, तो क्या बना? इक्वल्स टू बना। एंड P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। तो यहाँ पर आप जस्ट सिंपल है, स्टार का मतलब आप लिख दीजिए P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q, तो ग्रेटर देन नहीं है तो क्या है? स्मॉलर देन और इक्वल्स टू है। तो जस्ट सिंपल है, ये सब चीज़ें मैंने आपको जो आपके लेक्चर नंबर 3 और 4 में है ये मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं बिकॉज रीज़न इज़ दैट हम एक्सेलेंसी लेवल पे पहुंच चुके हैं। सो दैट मैं इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना है तो ये जो है आप कंटेंट जो हमारा लेक्चर नंबर 4 और 5 है उसको आप देखिए। 1 2 3 4 आप सीक्वेंस में देख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आपके सभी इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस वहीं पर आपको समराइज फॉर्म में डिस्कशन पे मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन भी आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 ये हम पहले इरेज कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 176 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 176 में क्या है? विच ऑफ द गिवन सिंबल कैन बी प्लेस इन ब्लैंक स्पेसिस। अब देखो ब्लैंक स्पेसिस दिए गए हैं, वहाँ पर कौन से सिंबल्स आएंगे? इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में उसी ऑर्डर में, सच दैट ऑल द थ्री एक्सप्रेशन $F, T#V एंड E@T डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। ये क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए। ये आपको ज़रूर देखना है कि डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू बोला है या फॉल्स बोला है। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है तो हमें 1 to 1 इसको अब इसमें नोटेशन डालने होंगे। नोटेशन डालते वक्त आपको देखना है कि ABC में से कोई एक ऑप्शन आ रहा है और D नंबर का आप ऑप्शन देखेंगे तो इधर A और B और C आ रहा है और E ऑप्शन जो है वो नॉन ऑफ द अबव है। यानी कि अब हमें ये सभी ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी में देखिए ए और बी और सी दिया है, यानी कि अभी ये तीनों में से कोई एक आ सकता है। तो जस्ट सिंपल ऐसा नहीं है यहाँ पर कि ऑप्शन अगर ए आ गया या ओनली बी आ गया तो हम सिर्फ राइट मार्क करके जाने देंगे। हमें अभी ए बी सी तीनों ऑप्शन सॉल्व करने हैं बिकॉज डी भी बन सकता है और डी नहीं बना तो ऑप्शन ई तो हमारा आंसर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो होप सो आप आंसर देने का तरीका जो है वो आप समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें 3 एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं उसे हमें डिकोड करना है। तो $F, तो $, अब यहाँ पर डॉलर का मतलब क्या बनेगा? $, का मतलब है यहाँ पर
ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, ठीक है। फिर टी हैश, टी इज़ लेस देन वी ई एट द रेट, ई इज़ ग्रेटर देन टी। आपको ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही होने चाहिए, तीनों में से एक नहीं बोला। देखो यहाँ पर और नहीं बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, एंड बोला है। तो हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए, एच है, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू टी। हमें इस ब्लैंक प्लेस पे क्या करना है, इनका मीनिंग लिख देना है, जस्ट सिंपल है। इसको पहले डिकोड कर दो और इसके मीनिंग लिख दो। मैं साथ साथ में ही कर रहा हूँ, नहीं तो आप क्या करोगे एग्जामिनेशन में, पहले यहाँ पर जो है आप करोगे, यहाँ पर डॉलर का मतलब ढूंढोगे, फिर हैश का मतलब, एंड का मतलब, फिर स्टार का मतलब, ये लिखोगे, फिर इसमें डालोगे, फिर इसे सॉल्व करोगे। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ यही चीज़, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। तो अब हम साथ साथ में इसको ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो हैश का मतलब यहाँ पर क्या है, टी लेस देन एफ, एफ उसके बाद क्या है, एंड का मतलब क्या है, इक्वल्स टू ई, एंड ई स्टार, स्टार का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू वी, ठीक है। अब देखते हैं, वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ। देखो यहाँ पर बन रहा है, यस ये बन रहा है, ठीक है। टी लेस देन वी, टी लेस देन वी, ये भी बन रहा है, देखिए आप ज़रा, ठीक है। टी आप लेस देन और इक्वल टू मत कर देना। देखो टी और एफ जो है वो टी लेस देन एफ बन रहा है, ठीक है। टी लेस देन एफ बन रहा है, उसके बाद एफ और ई की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। और ई जो है वो छोटा या बराबर का है वी से। तो जस्ट सिंपल ये दोनों सेम है, तो इन दोनों की चीज़ें कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा टी लेस देन एफ, एफ इज लेस देन इक्वल टू वी हो जाएगा। तो टी लेस देन वी बन रहा है, यस बन रहा है। एंड ई ग्रेटर देन टी, अगर देखो ई ग्रेटर देन टी, तो देखिए ई ग्रेटर देन टी ही बन रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। देखो आप ये गलती बार बार कर दे रहे होंगे, शायद लेस देन एंड इक्वल टू तो बोले लेस देन इक्वल टू, ऐसा नहीं है, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो आप एफ की जगह पर ई को लिखो या ई की जगह पर एफ को लिखो तो भी चलेगा। तो मैं ई लिख देता हूँ, तो टी लेस देन ई, तो ई ग्रेटर देन टी, तो ये ऑप्शन ए सही जा रहा है। तो हम इमीडिएटली ऑप्शन ए मार्क नहीं करेंगे, बिकॉज क्या है यहाँ पर ए और बी और सी भी दिया है, तब हमें इंडिविजुअली सभी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। सभी ऑप्शन हमें क्लियर करने पड़ेंगे। तो चलो बढ़ते हैं। अब हम ऑप्शन बी, आप मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए ऑप्शन बी। ओके, मैंने वो डिकोड जो है वो हटा दिया है, एक बार डिकोड वापस लिख देते हैं। वी डॉलर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, एफ टी हैश, टी इज़ अ लेस देन वी एंड ई इज़ अ ग्रेटर देन टी, ठीक है। अब देखते हैं एच, हैश का मतलब क्या है, लेस देन है, तो लेस देन टी, टी लेस देन एफ, ठीक है, हैश है। अब स्टार का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू एफ, ई है, ठीक है। एंड ई इज लेस देन इक्वल टू वी। देखो वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, यस देखो यहाँ पर हो रहा है जो सिमिलर साइन, एफ इज लेस देन इक्वल टू वी, तो वी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ हो रहा है, यस हो रहा है। टी लेस देन ई, देखो ई ग्रेटर देन टी भी हो रहा है, एंड टी लेस देन वी, यस ये भी हो रहा है, देखिए। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी भी हो रहा है। तो हमने देखा ए और बी जो है दोनों ऑप्शन में हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन सी सॉल्व करना है। ऑप्शन सी सॉल्व करेंगे तो हमें पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी हैश, टी इज़ लेस देन एफ स्टार लेस देन इक्वल टू ई, एंड ई एंड का मतलब क्या है, इक्वल टू वी, ठीक है, ये चीज़ ई है। तो अब देखते हैं वी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, वी देखिए यहाँ पर बन रहा है एफ इज लेस देन इक्वल टू वी, तो वी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, यस। टी लेस देन वी, टी लेस देन वी, यस हो रहा है। ई ग्रेटर देन टी, ई ग्रेटर देन टी, देखो ये भी बन रहा है। तो जस्ट सिंपल ए बी सी तीनों से आंसर आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा अब यहाँ पर, डी, आइदर ए और बी और सी, ये तीनों चीज़ें आ रही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। होप सो आपको क्लियर हो चुका है।
नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो बढ़ते हैं। तो अब हम जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 176 इज कम्प्लीटली ओवर्ड। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177, which of the given symbol can be placed in blank spaces respectively in the same order from left to right such that all the expression m at the rate w। अब m at the rate का w का मतलब क्या बना यहाँ पर, मतलब m at the rate w, m is a greater than w, ये होना चाहिए। डेफिनेटली ट्रू बोला है, क्या बोला है, डेफिनेटली ट्रू। एंड आइदर w एंड n, w n का मतलब क्या है, इक्वल टू n, और w हैश w इज़ अ लेस देन n इज़ ट्रू। ठीक है, तो अब जो है हमें सभी के सभी ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखो ये अगले जो क्वेश्चन हुआ 176 उसके जैसा नहीं है, में सेम है, बट देखो ऑप्शन आपके अलग अलग हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। n यहाँ पर लिखता हूँ, ऑप्शन के नीचे ही लिख रहा हूँ मैं n। एंड का मतलब क्या है, इक्वल्स टू b। डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू w। w एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन h। एंड h हैश का मतलब क्या, लेस देन m। तो जस्ट सिंपल है w एंड m के बीच में रिलेशनशिप बनना चाहिए, नहीं बन रहा है, ख़त्म हो गई बात। हमें ये वाला ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं ऑप्शन बी, बिकॉज जस्ट सिंपल है हमें ये तीनों चीज़ें मीन्स ये तो सही होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, इसमें आइदर और बन रहा है। ठीक है, तो आइदर और के केसेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आइदर और क्या मतलब क्या है। अगर आपने वो वीडियो पूरा तरीके से देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इनइक्वालिटीज़ के सभी वीडियो, उसमें आपको आइदर और का वीडियो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब यही ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। n इक्वल्स टू b इक्वल्स टू w। तो देखो यहाँ पर n एंड w के बीच में इक्वल्स टू तो बन रहा है, बट ये और बनना चाहिए, यानी कि w जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। यहाँ पर कंपलसरी इक्वल्स टू ही हो रहा है, तो आइदर और बनेगा नहीं, ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो गया, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, अब ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं हम उसी तरीके से। तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू b ग्रेटर देन इक्वल्स टू w स्टार लेस देन इक्वल्स टू h लेस देन इक्वल्स टू m। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा देख लीजिए, w इज़ लेस देन इक्वल्स टू m बन जाएगा, जो कि हमें क्या बोला है, m ग्रेटर देन w होना चाहिए। ये हो सकता है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज w इज़ लेस देन इक्वल्स टू m होना चाहिए। हमारा क्या है, m इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू w हो गया फिर यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, m ग्रेटर देन w चाहिए, तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। हम देखते हैं ऑप्शन डी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन डी, n डॉलर का मतलब क्या है, इक्वल्स टू b। एंड का मतलब क्या है, इक्वल्स टू डॉलर का मतलब यहाँ पर है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, सॉरी इट इज़ माई मिस्टेक। b इक्वल्स टू w स्टार लेस देन और इक्वल्स टू w लेस देन इक्वल्स टू क्या बनेगा, h, और h इक्वल्स टू m। w इज़ लेस देन इक्वल्स टू m हो रहा है, जो कि देखिए यहाँ पर हमारा ये गलत जा रहा है। w इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि m इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, m ग्रेटर देन ही चाहिए, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन ई बिना सॉल्व किए आंसर होना चाहिए, बिकॉज ए बी सी डी हमने चारों सॉल्व कर लिए हैं। देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। एन का मतलब क्या है, इक्वल्स टू बी डॉलर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू w हैश w इज द लेस देन h स्टार h इज द लेस देन इक्वल्स टू m। अब देख लीजिए m लेस देन m बन रहा है, यानी कि m ग्रेटर देन w। यस, ये हो रहा है। एंड n इज द ग्रेटर देन और इक्वल्स टू w, तो n इज द ग्रेटर देन और इक्वल्स टू w बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, w इक्वल्स टू n, यस इसमें हो रहा है w लेस देन n। यस, n अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू w है तो w लेस देन n है,
तो इसमें आइदर और बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ई इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो होप सो ये आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है अभी। अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम इस क्वेश्चन को वंस अगेन डिटेल में ज़रूर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 क्या कहता है, ज़रा पढ़िए आप ज़रा। क्वेश्चन नंबर 178, व्हाट सिंबल विल कम इन प्लेस ऑफ के एंड एन। हमें क्या बोला है, के एंड एन, ये रहा, इसके बीच में कौन सा सिंबल आएगा, सच दैट ऑल द गिवन एक्सप्रेशन आर एट द रेट के डॉलर एन, के स्टार आर एंड एम डॉलर एन आर डेफिनेटली फॉल्स। क्या होना चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, डेफिनेटली ट्रू नहीं बोला, डेफिनेटली क्या बोला है, फॉल्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको डिकोड कर लेते हैं। आर एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन के, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। के डॉलर एन, के इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नहीं होना चाहिए। वंस अगेन, ठीक है, के स्टार आर, के इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू आर एंड एम डॉलर एन, एम इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, ठीक है। तो ये गलत होने चाहिए सभी के सभी, डेफिनेटली फॉल्स बोला है ना। तो हमें इसमें से पांचों में से एक साइन रखना है, वो कौन सा है वो हम देखते हैं। चलो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एम डॉलर, एम इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू के के बीच में स्पेस रख दो, एन लिख दिया, एन स्टार, स्टार का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आर ग्रेटर देन के नहीं होना चाहिए, तो आर ग्रेटर देन के नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम अगर लेस देन इक्वल टू डाल देंगे चलेगा, यस चलेगा, इक्वल टू डाल देंगे चलेगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू डाल देंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है, बिकॉज रीज़न इज़ दैट ये चारों नोटेशंस यहाँ पर चलेंगे। अब क्या रीज़न है मुझे बताइए, हमें क्या बोलना है, आर ग्रेटर देन के, यानी कि अगर यहाँ पर अगर लेस देन आ जाता है ना तो हमारा ये सही हो जाएगा, तो हमें तो इसे गलत करना है, तो इसलिए ये चारों में से कोई एक आएगा। लेस देन तो निकल ही गया, ठीक है, तो लेस देन हमें यहाँ पर आंसर नहीं देना है। अब देखते हैं, अब हम जैसे जैसे आगे वाले स्टेटमेंट को कंक्लूजन को देखेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को, वैसे वैसे क्लियर होगा। के ग्रेटर देन इक्वल टू एन, अब के ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यानी कि ये भी निकल जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, अब ये एलिमिनेशन मेथड हो गया, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू एन नहीं आना चाहिए तभी, नहीं तो अगर ये आ जाएगा तो ये तो सही हो जाएगा, तो हमें तो इसको गलत करना है, इसलिए ये नहीं आना चाहिए। के लेस देन और इक्वल टू आर, तो देखो ये लेस देन और इक्वल टू अगर यहाँ पर आ गया तो के लेस देन इक्वल टू आर हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा, तो ये भी नहीं आना चाहिए। अब बचा क्या, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ या इक्वल टू कर देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन कर देता हूँ या इक्वल टू कर देता हूँ, तब जाके सही रहेगा। अब हमें वापस से दोनों सिंबल्स को लेकर स्टेटमेंट देखने हैं। आर ग्रेटर देन के, देखो ऑपोजिट साइन नहीं हो रहा है, तो ये डेफिनेटली ट्रू भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो डेफिनेटली फॉल्स ही है, ठीक है। फिर के ग्रेटर देन इक्वल टू एन, के ग्रेटर देन एन बन रहा है, बात सही है, ठीक है। के लेस देन इक्वल टू आर, के लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है, तो के लेस देन इक्वल टू आर, ये देखो यहाँ पर नहीं बन रहा है। एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन है तो ये संभव नहीं, बट अगर यहाँ पर इक्वल टू आ गया तो ये लास्ट वाले दोनों सही हो जाएंगे। आप देखिए, अगर यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया मैंने ये वाला, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाएगा, यस हो जाएगा, तो ये नहीं आना चाहिए, तो ग्रेटर देन आएगा। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या है, यहाँ पर एट द रेट है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है, एट द रेट। तो देखो ये ऐसे जो क्वेश्चन है, ये जो है ऐसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन अभी फिलहाल आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट वन क्वेश्चन मीन सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आज के सेशन का। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 179 बहुत ही आसान है,
ये तो सीधा 5 स्टेटमेंट से 1 2 3 4 और 5 स्टेटमेंट से और 4 कंक्लूजन से। ऐसे क्वेश्चंस हमने टाइप 4 में देख चुके हैं, फिर भी हम एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं डी डॉलर डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ई, एफ ग्रेटर देन एम, डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ओ, ई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ एंड एन इक्वल्स टू एफ। देखो मैं साथ साथ में इसको डिकोड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ पर डी 2 बार है, ई 2 बार है और एफ भी 2 बार है। अब हम इसको कंक्लूजन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एफ एट द रेट ओ, एफ ग्रेटर देन ओ, एफ ग्रेटर देन ओ। देखते हैं ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, हमें ये देखना है। एफ ग्रेटर देन ओ, तो चलो इसका स्टेटमेंट इसके अनुरूप बनाते हैं हम पूरा स्टेटमेंट। देखिए हमारा जो है एफ ये रहा और दूसरा एफ ये रहा और ओ ये रहा। अब इनको कनेक्टर ढूंढने हैं हमें। इसका कनेक्टर देखो, एफ ये जो है इसका कनेक्टर ई है और ई यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, उसके बाद डी आ रहा है और डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। तो ये पूरा कनेक्ट हो रहा है, इस एफ के साथ यही एफ कनेक्ट हो रहा है और कोई एफ कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है इसका मतलब। तो अब हम इसके अनुरूप हम पूरी तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ओ लेस देन और इक्वल टू, देखो डी ग्रेटर देन इक्वल टू ओ है, तो ओ लेस देन इक्वल टू डी कर दो। ये डी और ये डी कॉमन है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ई ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर ओ टू एफ में तो और ऑपोजिट साइन है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, गलत है। दूसरी चीज़ करते हैं, अब दूसरी तरीके से सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब हम ऑप्शन जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो उसे देखते हैं। ओ एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन ई, ओ ग्रेटर देन ई। तो ओ ग्रेटर देन ई, तब ओ कहाँ पर है ज़रा देखिए, ये रहा, और ई कहाँ पर है, ये रहा ई। अब देखते हैं इनको विपरीत साइन से वंस अगेन कनेक्ट करके देखते हैं। तो ओ टू ई में तो ऑपोजिट साइन बैठ ही रहा है, जो कि हमने यहीं पर देख लिया था। इसको वापस से क्लब करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइन होने की वजह से हमारा ओ एंड ई के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तो सेकंड जो कंक्लूजन है वो भी गलत हो जाएगा। होप्स आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। उसके बाद जाते थर्ड कंक्लूजन की तरफ, ई एट द रेट। अब ई इज़ अ ग्रेटर देन एम। तो ई जो है वो ग्रेटर देन एम है या नहीं है वो हम देखते हैं। देखिए हमें इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओ लेस देन इक्वल टू डी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एंड एफ इज ग्रेटर देन एम। तो यहाँ पर बना ई ग्रेटर देन एफ। तो यहाँ पर ई ग्रेटर देन एम बन रहा है, तो हमारा थर्ड कंक्लूजन सही हो रहा है। अब हम फोर्थ कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एन एट द रेट डी, एन इज ग्रेटर देन डी। अब देखिए एन कहाँ पर है, अब पहले ये देखिए एन और एफ की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम एफ की जगह पे एन को लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बन रहा है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन बन रहा है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो एन लेस देन इक्वल टू डी बन रहा है। तो ये जो है फोर्थ कंक्लूजन भी गलत बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 179 का ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर है। नहीं क्लियर है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप आउट कर दीजिए। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम आसान भाषा में इनइक्वालिटीज़ के जो क्वेश्चन है वो समझा दूँ और आपके 5 मार्क्स कंपलसरी आपको मिल ही जाए। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 180 आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन लेंगे 181 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो देखते हैं। Which of the given symbol must be placed in blank which is between T and F such that all three expressions B, $F, T, #V and E at the rate T definitely holds true। तो चलो बढ़ते हैं आगे। T and F such that, हमें ब्लैंक की जगह पे क्या लिखना है ताकि ये हमारे सही हो जाए। हमें क्या बोले, डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। तो अब पहले हम इसके मीनिंग देख लेते हैं। V डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ। टी हैश वी यानी कि टी हैश का मतलब क्या है यहाँ पर, लेस देन वी। एंड ई एट द रेट,
ई एट द रेट का मतलब क्या बनेगा, ग्रेटर देन टी, डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। तो हमें क्या बोला, विच ऑफ द गिवन सिंबल मस्ट बी प्लेस्ड, कौन से सिंबल्स को हमें प्लेस रखना है ताकि हमारे ये सभी आंसर्स सही हो जाए, क्या हो जाए, सही हो जाए। अब $V का मतलब $V का मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है ऑप्शंस में कोई गड़बड़ी है। लेट्स आई विल चेक इट आउट। थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ी है बट आंसर सही है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन को थोड़ा सा रेक्टिफाई करने जा रहे हैं हम, तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस एक्चुअल में। ओके, तो क्वेश्चन जो है एक्चुअल में ये है H*T स्पेस F एंड E*V। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस में जो गड़बड़ी थी हमने रिसॉल्व कर ली है। सॉरी फॉर द डिले एंड फॉर द रेक्टिफिकेशंस, मैंने क्वेश्चन चेक नहीं किया था, अभी हमने क्वेश्चंस को सही तरीके से हमने शीट में लिख दिया है। तो देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सही होना चाहिए, डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। तो अब देखिए यहाँ पर जो दिया है वो क्या दिया है, H*T। तो H इज़ अ लेस देन इक्वल टू T, T के बाद स्पेस दिया है, F दिया है, एंड का मतलब क्या बना, इक्वल टू E, एंड E* इज़ अ लेस देन इक्वल टू V, ठीक है, लेस देन इक्वल टू V। देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा नोटेशन बने, हमें क्या चाहिए, V ग्रेटर देन और इक्वल टू F, जो कि यहाँ पर ये बन रहा है, यस यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। T लेस देन V, अब T एंड V के बीच में लेस देन होना चाहिए, तो यहाँ पर कंपलसरी लेस देन आएगा तभी T लेस देन V बनेगा, तो यहाँ पर लेस देन होना चाहिए, और तो कोई नोटेशन चलेगा नहीं। तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि ऑप्शन हमारा E आएगा, ठीक है। एंड E ग्रेटर देन T, तो E ग्रेटर देन T, यस ऑफकोर्स, देखो हमारा जो है E ग्रेटर देन T यहाँ पर भी बन रहा है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है वो हैश आएगा ड्यू टू लेस देन सिंबल, ठीक है। तो होप सो ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करना है। तो आज का सेशन जो है हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। एंड अपने दोस्तों परिवार के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा है। और स्पेशली अगर आप उन बच्चों को फॉरवर्ड करोगे जिनको इनइक्वालिटीज़ में ये जो लेवल है वो उनको मालूम ही नहीं है, तो उनको भी सहायता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।